बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी जो है वो आज की क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर साइंस क्लास 10th। सो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो हम इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास की बुक का आगाज़ हो रहा है और इस बुक के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों रखा गया है। देखें, हमारी जो बुक है कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर कंप्लीट मुकम्मल तौर पर हम जो है वो प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, और जहाँ पे भी प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए उन प्रोग्रामिंग के अंदर आ रहे मसलों को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पता होना चाहिए, ताकि हम उस प्रोग्राम के अंदर आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सो इसलिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया जाता है, ताकि हम अपने प्रोग्राम में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसलिए इस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना भी एक प्रॉब्लम है, और अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप यही कहेंगे कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो डेफिनेशन है, मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की है। एक डेफिनेशन हमारे पास स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। ये है द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू डिटेल्स ऑफ अ प्रॉब्लम टू रीच अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंक्लूड मैथमेटिकल और सिस्टमेटिकली। प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कह रहा है किस तरह से निकलता है कि हम उस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व करें, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करें और उसके सल्यूशन तक पहुँचें, उसके प्रॉब्लम के सल्यूशन पे काम करें, तभी वो एक प्रॉब्लम प्रॉपर्ली सॉल्व हो पाती। प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के अंदर वो वही बता रहा है कि एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हम फाइंड करते हैं मैथमेटिकली और सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें डिटेल से बताया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रेफर टू आवर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कह रहा है एक स्किल है जो कि आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इन एन इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। इट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं। अगर आपने उसको अच्छे से चेक नहीं किया तो आप उस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर लाजमी है कि आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करें, डिफ़ाइन करें और अपने पास कहीं लिख लें। देन जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, इवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड इम्प्लीमेंटिंग द सेलेक्टेड सॉल्यूशन। इसके अलावा आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर सॉल्यूशन भी जनरेट करें, फिर उन सॉल्यूशंस में से सिलेक्ट करें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। कभी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन फाइंड नहीं करते, प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। उन सॉल्यूशन में से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन होता है आप हमेशा उसको सिलेक्ट करें और उसको अप्लाई करें अपनी प्रॉब्लम पे, ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी इजीली सॉल्व हो जाए। एक मिसाल के तौर पर मैं एक प्रॉब्लम लेट कर लेता हूँ कि मैंने जो है एक लोकेशन के ऊपर जाना है, एक जगह पे जाना है, लेट्स सपोज मैंने अपने ऑफिस जाना है और उसके लिए टाइम बहुत कम है। ये मेरी एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन एक नहीं, मुझे कई ज़्यादा सल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे।
फिर मैं देखूँगा उसमें से कौन सा सोल्यूशन अच्छा है, तो वो जो है वो मैं चूज़ कर लूँगा। जैसे कि मैंने अपने एक ऑफिस पहुँचना है, तो मेरे पास सोल्यूशन है, या तो मैं अपनी बाइक पे चला जाऊँ, या तो मैं अपनी कार पे चला जाऊँ, या मैं बस जो है वो यूज़ कर लूँ, या फिर जो है वो मैं पैदल भी चला जाऊँ। तो मुझे देखना पड़ेगा, कई ज़्यादा सोल्यूशंस हैं ऑफिस जाने के लिए, लेकिन कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है जो मुझे मेरे ऑफिस टाइम से ले जाए, क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। तो इसमें से सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मैं बाइक पे ना जाऊँ, बस पे ना जाऊँ, मैं अपनी कार पे जाऊँ। अगर मैं अपनी कार पे जाऊँगा तो कार मुझे फास्टली बाइक के मुकाबले में भी ज़्यादा तेज़ी के साथ और बस के मुकाबले में भी ज़्यादा तेज़ी के साथ कार मुझे मेरे ऑफिस तक पहुंचा देगी। तो देखिए मेरे पास सोल्यूशन कई ज़्यादा थे, लेकिन मैंने उसमें से वही सोल्यूशन फाइंड किया जो कि बेस्ट था। इसी तरह आप जो है वो वही सोल्यूशन फाइंड करें जो आपके प्रॉब्लम के लिए बेस्ट हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और आपकी एबिलिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने उस प्रॉब्लम के कितने सोल्यूशन निकाले और उस सोल्यूशन में से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन चूज़ किया। सो हमेशा अपने प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन चूज। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू बुक है उसकी तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। वो कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो कि डेवलप किया जाता है एक यूज़र, एक प्रोग्रामर की वेल अप्रोच के ज़रिए। वो कह रहा है कि प्रोग्रामिंग भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो आप यही कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कंप्यूटर की फील्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग का वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब यही है कि आप कोई ना कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। और प्रोग्रामिंग इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, यही वो बुक के अंदर बताना चाहते हैं। आगे कहा जाता है जी, इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, अगर आप अच्छी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके अंदर पोटेंशियल है, ये काबिलियत है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर ही एक अच्छा प्रोग्रामर होता है, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कोड्स होते हैं और वो कोड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जब तक आपको उन कोड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप अपना प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। इसलिए डेफिनेशन के अंदर ये बार बार कहा गया है कि अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इस मेथड को प्रोग्रामर्स को प्रोवाइड किया गया है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमेशा हर पर्सन को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया जाता है। हर फील्ड के पर्सन के पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। जैसे कि एक साइंस का स्टूडेंट है तो उसके पास साइंटिफिक मेथड होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एक बिज़नेस का स्टूडेंट है तो उसके पास बिज़नेस डेवलपमेंट मेथड होगा कि वो अपनी बिज़नेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन जो एक आईटी का, कंप्यूटर का स्टूडेंट है, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू सॉल्व करे। तो जो कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके 9 स्टेप्स होते हैं जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। ये 9 स्टेप्स इसी तरह आपने हमेशा अपनी प्रॉब्लम को इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम को इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता
और आपके प्रोग्राम में भी किसी किस्म का कोई एरर नहीं आता अगर आप अपनी प्रॉब्लम को इन्हीं स्टेप्स के इसी फ्लो में यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो डेफिनेशन आप जब भी लिखेंगे उस डेफिनेशन के साथ ये 9 स्टेप्स भी आपने लाजमी लिखने हैं और ये 9 स्टेप्स इन्हीं ऑर्डर्स के अंदर लिखने हैं। इसका आप ऑर्डर भी कभी आगे पीछे नहीं करेंगे। ये जो ऑर्डर है इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, प्रॉब्लम चेक करनी पड़ती है कि प्रॉब्लम है क्या। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को चेक नहीं किया तो आप उसका सल्यूशन भी फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए लाजमी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने ऑफिस जाना है और मुझे इसके लिए काफ़ी लेट हो रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसके सल्यूशन फाइंड करूँगा कि पैदल जाऊँ, बाइक पे जाऊँ या कार पे जाऊँ या बस पे जाऊँ। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मैं उसका सल्यूशन निकालूंगा कि मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि मुझे लेट हो रही है। अब मुझे उसका सल्यूशन निकालने में आसानी रहेगी कि मैं बाइक पे जाऊँ या कार पे जाऊँ, तो मैं कार चूज़ करूँगा। तो मैं प्रॉब्लम का सल्यूशन अच्छे से तभी फाइंड कर पाया जब मैंने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। सेकेंड पॉइंट आता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए उसको स्पेसिफाई करें कि आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने अब अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाला था कि मैं गाड़ी पे जाऊंगा ऑफिस, क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस जाने में लेट हो रही है। तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं फिर ही अपने जो है वो ऑफिस जा पाऊँ। थर्ड स्टेप होता है एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम किसको कहते हैं? एनालाइज द प्रॉब्लम का मतलब है कि आपके पास अगर आपकी लार्ज प्रॉब्लम है, अगर आपकी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम के छोटे छोटे हिस्से कर लो। अपनी प्रॉब्लम के स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स बना लेना, ये एक एनालाइज द प्रॉब्लम है। आप अपनी प्रॉब्लम की डिवीजन कर लेते हैं। अपनी प्रॉब्लम को मैं पहले इस हिस्से को सॉल्व करूंगा, फिर इससे अगले हिस्से का करूंगा, फिर दैन इससे अगले हिस्से को करूंगा। तो आपने क्या किया, एनालाइज कर ली अपनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप होता है डिज़ाइन द एल्गोरिथम और ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। डिज़ाइन द एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ये आपके पास एक फोर्थ स्टेप है जो कि आपको लाजमी फॉलो करना होता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डिज़ाइन एल्गोरिथम का क्या मतलब है? अपनी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बना लें। मिसाल के तौर पर आप अपनी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं? आपने शॉपिंग करने जाना है, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि किचन की ग्रोसरी की शॉपिंग करके आनी है। अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने ख़रीदनी है, तो आप शॉपिंग करने जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम की जो है वो लिस्ट बना लेते हैं उस सल्यूशन की कि पहले मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा स्टोर से, फिर नंबर 2 पे मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा, नंबर 3 पे मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा, नंबर 4 पे मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा। आप जितनी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं उसकी नंबरिंग लिस्ट बना लेते हैं, फिर आप वो चीज़ें आसानी से जो है वो ख़रीद लेते हैं। तो एल्गोरिथम इसी को कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन को स्टेप फॉर्म में लिख लें, आप अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन को नंबरिंग फॉर्म में लिख लें, तो ये आपका एल्गोरिथम कहलाता है। और ड्रॉ फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिथम के बाद हमेशा हम अपनी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट भी बनाते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? अपनी प्रॉब्लम को शेप्स के अंदर लिख लेना। फ्लो चार्ट एक डायग्राम होती है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर, इस डायग्राम को डायग्राम नहीं कहते, हम इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बनाते हैं तो वो उसको कहते हैं हमारी डायग्राम है, लेकिन हम इसको डायग्राम नहीं कहते, हम इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। कंप्यूटर के अंदर किसी भी किस्म की डायग्राम को फ्लो चार्ट कहते हैं। और फ्लो चार्ट की हमेशा अपनी शेप्स होती हैं। फ्लो चार्ट की अपनी 8 से 10 शेप्स होती हैं, आपने उसी शेप के अंदर ये डायग्राम बनानी होती है, तो ये फ्लो चार्ट।
आप क्या करते हैं, आप एल्गोरिदम के वो जो स्टेप फॉर्म होती है उनको इन शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो फ्लो चार्ट बन जाता है। इस तरह पांचवा स्टेप होता है राइट द प्रोग्राम कोडिंग। कोई भी प्रोग्राम कोड्स के बगैर नहीं बन सकता, तो लाजमी है कि आप अपने प्रोग्राम की कोडिंग भी करें। राइट द प्रोग्राम कोडिंग मीन्स है कि आप अपने प्रोग्राम की कोडिंग करें। कोडिंग डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस के अंदर होती है। जैसे कि मैं अब आपको बताऊं कि अगर कोई हमने वेबसाइट बनानी है तो उसका क्या होगा, उसके डिफरेंट टाइप की कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक PHP, जावा, उसके अलावा CSS, HTML, बूटस्ट्रैप, C#। ये मुख्तलिफ किस्म की वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारी वेबसाइट बनाने में यूज़ होती हैं। हम इन लैंग्वेजेस को सीखते हैं और फिर इन लैंग्वेजेस को लिखते हैं। जब हम कोई लैंग्वेजेस लिख रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब कोडिंग करना शुरू करते हैं तो इससे पहले लाजमी है कि आपको क्या आना चाहिए, लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, उनके सिंटैक्स, उसको लिखने का मेथड पता होना चाहिए ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। फिर छठा स्टेप आता है टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। जब हम कोड लिख लेते हैं तो छठे स्टेप पे हम क्या करते हैं, टेस्ट और डिबग करते हैं प्रोग्राम को, यानी कि अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं कि इसमें किसी किस्म की गलतियां तो नहीं हैं और उसको डिबग करते हैं। डिबग का मतलब क्या होता है, गलतियां ढूंढ के ख़त्म करना। डिबगिंग इज एन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम दी प्रोग्राम। गलतियां ढूंढ के ख़त्म करना डिबगिंग कहलाता है। सातवां स्टेप होता है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अगर आपने अपनी जो है वो गलतियां चेक कर ली हैं और गलतियां ढूंढ के ख़त्म कर दी हैं तो फिर आप क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को लॉन्च कर देते हैं कि लोग इसको यूज़ करें। तो ये कहलाता है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। फिर उसके बाद होता है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। कभी आप प्रोग्राम बना के आपने नहीं देना। एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो अपने प्रोग्राम को बाद में मेंटेन और अपडेट भी करता रहता है, क्योंकि अगर हम एक प्रोग्राम बना के छोड़ देंगे तो कल को लोगों को इसके अंदर मसले आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। इसी में हमारा नुकसान है कि हमारा सॉफ्टवेयर नाकाम हो गया। इसे लाजमी है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन एंड अपडेट भी करते रहें। नौवां और आखिरी स्टेप होता है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, कि आप अपने प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट, एक बुक तैयार करके रख लें जिस बुक में उस प्रोग्राम के मुतालिक तमाम मालूमात हों। क्योंकि एक प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, वो कई ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाता है, इसलिए वो कल को भूल सकता है कि उसने सॉफ्टवेयर में क्या क्या किया था। जैसे लाजमी आप उसकी एक बुकलेट तैयार कर लें, उसका डॉक्यूमेंट तैयार कर लें ताकि उस प्रोग्राम में कल को काम करने में आपको आसानी रहे। तो स्टूडेंट ये 9 स्टेप्स हैं। अगर आप ये 9 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डिटेल पढ़ेंगे आज सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेप, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट की। तो आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन।